अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन लोकसभा इंतखाबात के स्पेशल बुलेटिन में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मंगलसूत्र रिमार्क का जवाब देते हुए कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज चारशुमे के रोज़ कहा कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी ने 1962 की हिंद चीन जंग में अपने जेवरात अतिया किए थे, जबकि उन्होंने ये भी सवाल किया कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी कोई कुर्बानी दी है या नहीं। पार्टी और राष्ट्र सेवक संघ से कोई उम्मीद भी नहीं की जा सकती। बीजेपी आरएसएस के किसी लीडर ने मुल्क के लिए क्या कुर्बानी दी है? उन्होंने कौमी तहरीक में भी हिस्सा नहीं लिया था। इंतखाबात के लिए मोदी जी अवाम से झूठ बोल रहे हैं कि इनका मंगलसूत्र महफूज नहीं है। मल्लिकार्जुन ने कहा कि कांग्रेस ने इस मुल्क पर हुकूमत की 55 साल किया। 1962 की जंग में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना घर आनंद भवन मुल्क की सलामती के लिए अतिया दे दिया था। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर रास्त तनकीद करते हुए कहा कि उन्होंने सनतकारों के 16 लाख करोड़ रुपए के कर्जे माफ़ करके गरीबों का हक छीना है। आज जारी एक बयान में राहुल गांधी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने अपने अरबपति दोस्तों के 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ़ किया है। उन्होंने कहा कि इतनी रकम का कर्ज माफ़ करके मोदी ने मुल्क के करोड़ों गरीबों का हक छीनने का काम किया है। उन्होंने कहा कि इतनी रकम से 16 करोड़ नौजवानों को सालाना 1 लाख रुपये की नौकरी मिल सकती थी। 16 करोड़ ख्वातीन को सालाना 1 लाख रुपये देकर इनके ख़ानदानों की ज़िंदगियाँ बदली जा सकती थी और 10 करोड़ किसान खानदानों के कर्जे माफ़ करके बेशुमार जान गंवाने वालों को बचाया जा सकता था। राहुल गांधी ने कहा कि इस रकम से पूरे मुल्क को 20 साल के लिए सिर्फ 400 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जा सकता था और 3 साल तक हिंदुस्तानी फौज के पूरे अखराजात बर्दाश्त किए जा सकते थे। इसके साथ ही कबायली और पसमानदा समाज हर नौजवान की ग्रेजुएशन तक की तालीम मुफ्त की जा सकती थी। उन्होंने कहा कि जो पैसा हिंदुस्तानियों के दर्द की दवा बन सकता था, इसे अडानियों की हवा बनाने में खर्च कर दिया गया। इस जुर्म के लिए मुल्क नरेंद्र मोदी को कभी माफ नहीं करेगा। अब हाथ बदलेगा हालात। कांग्रेस हर हिंदुस्तानी की तरक्की के लिए हुकूमत चलाएगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में विरासती टैक्स से मुतालिक कांग्रेस के सीनियर लीडर सैम पिट्रोडा के बयान की सख्त मजम्मत की। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कांग्रेस के खतरनाक अज़ाइम एक के बाद एक खुलकर सामने आ रहे हैं। शाही खानदान के शहजादे के मुशीर ने कुछ अर्सा पहले कहा था कि मुतवस्सित तबके पर ज़्यादा टैक्स होना चाहिए और ये एक हद तक बढ़ गया है। मुल्क की विरासत पर कांग्रेस का बुरा नज़रिया है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस अब विरासत टैक्स लगाएगी, यानी वालिदैन से हासिल होने वाली जायदाद पर टैक्स आयद किया जाएगा। जो दौलत आपने अपनी मेहनत से जमा की है वो आपके बच्चों को नहीं दी जाएगी, बल्कि कांग्रेस हुकूमत के पंजे गाड़े जाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस का मंत्र है जिंदगी के दौरान और जिंदगी के बाद कांग्रेस की लूट मार। जब तक आप जिंदा है कांग्रेस आप पर ज़्यादा टैक्स लगाएगी और जब आप जिंदा नहीं रहेंगे वो आपको विरासती टैक्स से मुतासिर करेगी। जिन लोगों ने पूरी कांग्रेस पार्टी को अपने बच्चों को इनकी आबाई जायदाद के तौर पर दे दिया है वो नहीं चाहते कि आम हिंदुस्तानी अपनी जायदाद अपने बच्चों को दे। एआईएमआईएम के सदर और हैदराबाद हल्के से उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मुसलमानों से मुतालिक बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि मोदी की सिर्फ एक जमानत है और वो है मुसलमानों से नफरत। असदुद्दीन ओवैसी आज चारशुमे को बिहार के किशनगंज के बेलवा गांव में मौजूद हैं और एएनआई से बात करते हुए उन्होंने पीएम मोदी पर तनकीद की। ओवैसी ने कहा मोदी की एक ही गारंटी, मुसलमानों से नफरत की गारंटी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मोदी 2002 से वो नफरत फैला रहे हैं। एआईएमआईएम के सरबराह ने मजीद कहा मुल्क में 17 करोड़ मुसलमान हैं और ये सबसे बड़ी अक़लियती बरादरी है। वो 140 करोड़ लोगों के वज़ीर-ए-आज़म हैं, क्या वो मुसलमानों के वज़ीर-ए-आज़म नहीं हैं? अगर कल कोई भी फसाद हुआ तो इसके लिए वज़ीर-ए-आज़म जिम्मेदार होंगे। ओवैसी जिन्होंने 2004 से हैदराबाद से मुंतखब नुमाइंदे के तौर पर लोकसभा में 4 मरतबा खिदमत अंजाम दे चुके हैं। इससे कल साबिक़ा गैर मुनक़सिम आंध्र प्रदेश में 2 बार एमएलए के तौर पर भी मुंतखब हुए थे। वो बिहार में अपने उम्मीदवार के लिए इंतखाबी तशहीर के लिए आए हैं। मोदी की एक ही गारंटी मुसलमानों से नफरत की गारंटी है। वो 2002 से सिर्फ नफरत के मुजाहरे कर रहे हैं और 17 करोड़ देश की आबादी है मुसलमानों की, सबसे बड़ी अल्पसंख्यक समाज है। वो देश के 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ मुसलमानों के नहीं है क्या? उनको इस तरह से रुसवा करना, उस तरह से उनसे नफरत करना और अगर कल कुछ देश में दंगा हो जाए उस जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की होगी। बस। हुकाम ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश के 8 पोलिंग स्टेशनों पर आज चारशुमे को सख्त सिक्योरिटी के दरमियान दोबारा पोलिंग जारी है। इंतखाबी हुकाम के मुताबिक वोटिंग पुरअमन तरीके से जारी है और दोपहर तक 50% से ज़्यादा वोटर्स ने अपना हक रायदही का इस्तेमाल किया। इलेक्शन कमीशन ने इतवार के रोज़ अरुणाचल प्रदेश के 4 अजला के 8 पोलिंग स्टेशनों पर बैक वक्त हुए इंतखाबात को बातिल करार दिया था और इन स्टेशनों पर ताज़ा पोलिंग का ऐलान किया था।
अहदेदारों ने बताया कि 19 अप्रैल को वोटिंग के पहले मरहले में लोकसभा और असेंबली के बैक वक्त पोलिंग के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को नुकसान पहुंचा था और इन 8 पोलिंग स्टेशनों में तशद्दुद के वाक़यात भी रिपोर्ट हुए थे। ताज़ा पोलिंग आज चारशुमे की सुबह 6 बजे 4 अजला, मशरक़ी कामिंग, कूमे, ऊपर सबानसरी और सैंग के तहत पोलिंग स्टेशनों पर शुरू हुई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बयान पर कांग्रेस और दीगर की इलेक्शन कमीशन से शिकायत के मसले पर तेलंगाना की साबिक़ गवर्नर व जनूबी चेन्नई से बीजेपी उम्मीदवार तमिलिसाई सौंदरराजन ने कहा कि अपोजिशन को मालूम होना चाहिए कि वज़ीर-ए-आज़म ने किसी भी बरादरी, किसी भी मजहब की निशानदेही नहीं की है। वो कह रहे हैं कि पहली तरजीह गरीबों की होनी चाहिए। उन्होंने अक़लियतों के तर्ज़ ज़िंदगी को बेहतर किया है। तमिलिसाई सौंदरराजन ने कहा कि सबसे पहले हमारे वज़ीर-ए-आज़म की स्कीमें तरक्की में शामिल हैं। सबका साथ, सबका विकास, किसी को भी इससे बाहर नहीं किया गया। पिछले 50 सालों से तकरीबन निस्फ सदी से कांग्रेस ने इस मुल्क पर हुकूमत की। उन्होंने अक़लियतों को क्या हैसियत दी? तमिलिसाई सौंदरराजन ने कहा कि अक़लियतों को उन्होंने सिर्फ वोट बैंक के तौर पर रखा, लेकिन हमारे वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इन्हें तमाम स्कीमें फराहम की। यहाँ तक कि हमारे अक़लियती भाई और बहनें भी बीजेपी को वोट दे रहे हैं। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि वो बीजेपी या पीएम से अलग हैं। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी और रॉबर्ट वड्रा पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कारकुन अब जीजाजी मांग रहे हैं, पहले वो साले साहब को मांगा करते थे। स्मृति ईरानी ने कहा है कि जीजा हो या साला, अमेठी का हर वोटर मोदी का मतवाला है। इनका मजीद कहना था कि जीजा आएंगे और इनकी नज़र जगदीशपुर पर है। जीजा आए तो बाग के कागजात छुपा देना और साला आए तो घर के कागजात भी छुपा देना। स्मृति ईरानी ने कहा है कि जीजा मेरी नज़रें जमी हुई है। यह सच है कि अगर पीएम मोदी ना होते तो आज जगदीशपुर में ट्रामा सेंटर ना होता। अगर पीएम मोदी ना होते तो आज अयोध्या का मंजर ऐसा ना होता। स्मृति ईरानी दरअसल जगदीशपुर असेंबली में इंतखाबी मुहिम के दौरान गांधी खानदान को निशाना बना रही थी। उत्तर प्रदेश के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने आज चारशुमे को कहा कि इंतखाबात के पहले मरहले में रुझानात बीजेपी के हक में रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी उम्मीदवार सूरत में बिला मुकाबला जीत गए हैं। हालांकि पूरे मुल्क में ये बातें गश्त कर रही है कि इंतखाबात के पहले मरहले में रुझानात बीजेपी के हक में नहीं है और बीजेपी परेशान है। बीजेपी के रियासती हेडक्वार्टर में मीडिया वॉर रूम का इफ्तिताह करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उत्तर प्रदेश के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अवाम के जहनों में सिर्फ एक ही एहसास है, मोदी सरकार 400 पार। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पूरी जवाबदेही के साथ काम किया है। योगी ने मजीद कहा कि उन्होंने मुल्क के अंदर गरीबों की फलाह व बहबूद की स्कीमें चलाई हैं और इस बात को यकीनी बनाया है कि इसके फ़वाइद सब तक यकसान तौर पर पहुंचे। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी मजहब के नाम पर इंतखाबात में कामयाबी की कोशिश कर रही है। उन्होंने हल्के लोकसभा सिकंदराबाद में आज पार्टी के उम्मीदवार डी नागेंदर की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। इस मौके पर रोड शो से खिताब करते हुए उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पर बेरोजगारों और किसानों को धोखा देने का इल्ज़ाम लगाया। रेवंत रेड्डी ने पूछा कि हर साल 20 लाख नौकरियों का क्या हुआ। शिकस्त के खौफ से मोदी मज़ाहिब के दरमियान तफरुका पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में मजहबी हम आहंगी परवान चढ़ी है। उन्होंने हैदराबाद की तरक्की के लिए मजहबी हम आहंगी बरकरार रखने पर जोर दिया। ये कहते हुए कि रियासत की असल अपोजिशन जमात बीआरएस ने बीजेपी के साथ साजबाज करते हुए कमज़ोर उम्मीदवारों को टिकट दिया है ताकि बीजेपी के उम्मीदवारों की कामयाबी को यकीनी बनाते हुए दिल्ली शराब मामले में जेल में महरूज साबिक़ वज़ीर-ए-आला केसीआर की दुख्तर कविता की जमानत को यकीनी बनाया जा सके। रेवंत रेड्डी ने पूछा कि बीआरएस के हल्के लोकसभा सिकंदराबाद के उम्मीदवार पद्माराव गौड़ के पर्चा नामजदगी के इंतकाल के मौके पर साबिक़ वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव या फिर इनके फर्जन साबिक़ वज़ीर केटीआर क्यों मौजूद नहीं थे। उन्होंने राय दहिंदों पर जोर देते हुए कहा कि अगर वो बीआरएस उम्मीदवार को अपना वोट देंगे तो इसका रास फ़ायदा बीजेपी को होगा। इस तरह बीआरएस को वोट देना अपने वोट को ज़ाया करने के बराबर होगा। उन्होंने कहा कि इस हल्के से जो भी पार्टी कामयाब होगी वही पार्टी इख्तिदार में आएगी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह कल जुमेरात को तेलंगाना का दौरा कर रहे हैं। वो कल दोपहर 12 बजे सिद्दीपेट में बड़े जलसे-आम से खिताब करेंगे और बीजेपी उम्मीदवार रघु नंदन राव की तायद में मुहिम चलाएंगे। बीजेपी की इंतखाबी मुहिम 13 मई तक मुनज़्ज़म अंदाज में जारी रहेगी। बीजेपी हाईकमान ने अपनी तवज्जो तेलंगाना की तरफ कर दी है। पार्टी के आला लीडरान एक के बाद दीगर रियासत का दौरा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के हैदराबाद लोकसभा उम्मीदवार माधवी लता ने आज चारशुम्बे को चार मीनार से एक रैली की क़यादत करने के बाद अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। उन्होंने अपने हामियों के साथ अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करने के लिए हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट रवाना हुए। इससे कबल तारीखी यादगार चार मीनार के पास भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पूजा की। बीजेपी के सैकड़ों हामियों ने पार्टी के झंडे पकड़े और नारे लगाते हुए रैली में हिस्सा लिया, जो गुलजार हाउस, पत्थरगट्टी, मदीना, नया पुल और अफजलगंज से गुजरी।
जाफरानी लिबास पहने माधवी लता ने मंदिर में हुए रसूमात में हिस्सा लिया और नारे लगाए। मरकजी वजीर बराए इत्तलात और नशरियात अनुराग ठाकुर ने नामजदगी की रैली में शामिल होने और लोगों से बीजेपी उम्मीदवार की हिमायत करने की अपील की। टाम टी राजा सिंह गोशामहल रुकन असेंबली बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार के दौरे के दौरान चार मीनार के करीब कहीं नजर नहीं आए। इससे कल चार मीनार में सहाफियों से बात करते हुए बीजेपी उम्मीदवार ने AIMIM, कांग्रेस और BRS को शिकस्त देने के लिए लोगों से ताउन तलब किया। बीजेपी की नामजद उम्मीदवार, जिसे रामनवमी के जलसे के दौरान एक मस्जिद की तरफ एक ख्याली तीर चलाने के इश्तियालंगेज इशारे पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था, उन्होंने इस बात का इरादा किया कि इसे निशाना बनाने के लिए वीडियो में तरमीम की गई थी। ये इनका पुराना खेल है, वो बरसों से ये करते आ रहे हैं। माधवी लता ने AIMIM पर इल्ज़ाम लगाया कि वो वीडियो को माफ़ करके इसमें तरमीम किया है। उन्होंने कहा कि इनके सियासी हरीफ इन हथकंडों का सहारा ले रहे हैं क्योंकि इन्हें इलेक्शन हारने का डर है। भारत राष्ट्र समिति यानी BRS के हैदराबाद लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवार गडम श्रीनिवास यादव ने आज अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया, जिसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि BRS पार्टी तेलंगाना में 10 से ज़्यादा लोकसभा इंतखाबात में कामयाब होकर रहेगी। उन्होंने हैदराबाद से अपनी जीत के इम्कानात का इजहार किया है। उन्होंने इस मौके पर बीजेपी की हैदराबाद लोकसभा सीट की उम्मीदवार माधवी लता को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। आज विकास के प्रति हमारे जैसा नेता आ गया ना, विकास के प्रति हमारी जज्बा रहना, विकास बनाना, देश को आगे देना, हर घर में उजाला रहना, ये तोड़ फोड़ के काम ये बीजेपी वालों का है। ये माधवी लता ये बोलने में क्या उसका मतलब है मालूम है? वो चाहती कि मैं कट्टर हिंदूवाद बनने की कोशिश कर रही हूँ। अरे हम हैं हिंदूवादी, आपको बोला ना मेरा इंस्टीट्यूशन हिंदवी है, हिंदू के बारे में मेरे से बात करो बोलो।